फाइनली मैंने अभी सुनील शेट्टी की एक वेब सीरीज देखी है जो मतलब अमेजन मिनी टीवी पे रिलीज हुई, जिसका नाम है हंटर। और इसी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। बता दो, देखो ये जो एपिसोड है ना, इसके टोटल 8 एपिसोड है। और हर एपिसोड का अगर हम लोग लेंथ ले तो 30 मिनट, कोई 35 मिनट, कोई 40 मिनट या 45 मिनट तक का भी। अगर आपको पूरा एपिसोड देखना है तो आपको एटलीस्ट 4.5 घंटा अपना देना पड़ेगा इस सीरीज के लिए। बात करते हैं एक्चुअली में इस सीरीज में है क्या। देखो, जिस हिसाब से ट्रेलर को देखा था, ट्रेलर को देखने के बाद से अब मैंने इस सीरीज को देखा। देखो, मैं सिंपल लफ्जों में पहले तुमको स्टोरी बता दूं एक्चुअली में क्या है। अब हमारे जो सुनील शेट्टी भाई साहब रहते हैं वो तो एक ऑफिसर रहते हैं, लेकिन वो ऑफिसर रहते हैं सिर्फ नाम के। अब वो मतलब पुलिस स्टेशन वगैरह जाते नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि जितने भी दुनिया में मिसिंग लोग रहते हैं ना भाई साहब, उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भाई मेरे दादा मिसिंग हो गए, मेरी मामी मिसिंग हो गई, कोई भी मिसिंग जो भी रहता है। अब ये भाई साहब पैसे लेते हैं और उनको ढूंढने का काम करते हैं। बस इनका काम यही रहता है। और इनके काम से पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और हमेशा पुलिस वाले इनके काम पे मतलब टांग लड़ाते रहते हैं। और कभी भी इनको स्पॉट पे पकड़ते हैं तो भाई साहब हमेशा रेडी रहते हैं इनको शूट करने के लिए। बात करें तो सुनील शेट्टी मतलब बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं, नशे में एकदम धुत रहते हैं हमेशा। और सुनील शेट्टी के लाइफ में एक ट्विस्ट तब आता है जब उनके पास एक लड़की आती है और उनके साथ रात गुजार लेती है। ठीक है, मतलब थोड़े बहुत अडल्ट सीन भी आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में। आप गुजारने के बाद वो लड़की उनको एक काम देती है कि भाई साहब तुमको एक औरत को ढूंढना है, अगर तुम ढूंढ देते हो तो मैं 5 लाख रुपए दूंगी। अब अपना टैलेंट लगा कर सुनील शेट्टी किसी भी तरीका से करके उस औरत को ढूंढ लेते हैं। और भाई साहब अचानक से पता चलता है उस औरत का हो गया है मौत, मतलब मर्डर हो गया। और मर्डर के जब वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो पता चलता है कि वहाँ पर जो फेस दिख रहा है वो सुनील शेट्टी का, जबकि सुनील शेट्टी ने वो मर्डर किया ही नहीं है। अब वहाँ पर एक स्कैमिंग है। ठीक है, वो स्कैमिंग क्या है तुम उस सीरीज में देखना। अब कहानी वहीं से पकड़ती है पिकअप। अब सुनील शेट्टी भाई को पता लगाना है कि एक्चुअली में उस औरत के पीछे का राज क्या है और किसने उसको फंसाया, मतलब सुनील शेट्टी को किसने फंसाया। अब यहाँ पर मतलब 2 एपिसोड जाएगा, उसके बाद से यहाँ पर ईसा देओल की भी एंट्री होती है। लेकिन देखो, मेरे को अब पता चला कि भाई साहब ईसा देओल को सच में मतलब इंडस्ट्री से पूरा बाहर क्यों कर दिया गया, क्योंकि उनको उतना एक्टिंग आती नहीं। उनके जगह किसी और को अगर ले लेते भाई तो अच्छा खासा वो एक्टिंग कर सकती थी। बात करते हैं इसके एक्शन वगैरह सीन के बारे में, तो देखो जहाँ जहाँ एक्शन सीन दिखाया जाता है वहाँ पर पुराने गाने बहुत ज़्यादा चलते हैं बैकग्राउंड में, तो थोड़ा बहुत आपको इंटरटेन भी करेंगे। और जैसे जैसे धीरे जाएगा एपिसोड तो आपको इरिटेट भी करेंगे, भाई साहब बार बार गाना चला दे रहे हैं। और भाई बंद कर यार, इतना ज़्यादा एक्शन नहीं देखे। कुछ कुछ वीएफएक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे जो कि मेरे हिसाब से उसको अच्छा किया जा सकता था। और भाई साहब लॉजिक तो इसमें ढूंढो ही मत, इस सीरीज में लॉजिक मत ढूंढो भाई साहब। बंदे की मतलब दोनों किडनी गायब है और वो चल रहा है, फाइटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, खुद से जाके अपना किडनी मांग रहा है। मतलब ये सब लॉजिक ही मतलब अलग ही लेवल का। अब देखो, एक साइड जो कहानी चलती है यहाँ पर उनको फंसा दिया जाता है सुनील शेट्टी को उस औरत के मर्डर केस पे। अब यहाँ पर भाई साहब एक दरिंदा डॉक्टर रहता है जो भाई साहब मुर्दों का या मतलब समझ लो जिंदा लोगों का किडनी निकाल कर उसका बिजनेस करता है। तो भाई ये कहानी 2 साइड से चलती है। और एक तीसरी कहानी और चलती है यहाँ पर सुनील शेट्टी की जो पर्सनल लाइफ रहती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, द फैमिली आपने देखा होगा, तो वहाँ पर उनकी पर्सनल लाइफ कैसे बीवी से हमेशा झगड़ा वगैरह होता रहता है। तो यहाँ पर भाई इनकी बीवी ने इनको डिवोर्स दे दिया, अब इनकी बच्ची है लापता। लेकिन जब तुम लास्ट तक एपिसोड देखोगे तो धीरे 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 ये इनकी बैक स्टोरी भी चलती रहती है। इस सीरीज को देखने का सिर्फ 2 रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो एक तो सुनील शेट्टी, अगर सुनील शेट्टी के बहुत बड़े वाले फैन हो तुम तो ये सीरीज को जरूर देखो। और कुछ इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत रखना इससे कि बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट मिलेंगे। भाई देखो, सस्पेंस थ्रिलर सीरीज तो है ये, लेकिन उतनी ज़्यादा ये ट्विस्ट देती ना कि लास्ट एपिसोड जिस हिसाब से एंडिंग किया है ना भाई। और एक बंदे का एंट्री वो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। उनका एंट्री काफ़ी ज़बरदस्त था। 2 से 3 मिनट का उनका सीन था, डायलॉग था। और वो जो डायलॉग है ना वो ईजिली तरीका से हमें क्लू छोड़ जाता है कि भाई सीजन 2 तो पक्का है इसका। और जो एंट्री था ना बंदे का वो भाई बवाल था। अगर तुम लोगों ने देख लिया है ना भाई तो तुमको ही पता होगा जिस एंट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल बात करें तो आप नॉर्मल इस सीरीज को देख सकते हो, उतना भी ज़्यादा हाइप नहीं है कि हाँ देखना जरूरी है, ठीक ठाक है टाइम पास के लिए। अगर अभी तो कोई सीरीज है ही नहीं तो तुम इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक